एको टेल्स में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। राजा बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह अपने दुख को भुलाने के लिए अपने खेतों और जागीरों का निरीक्षण करने निकला। वह पहले खेत में पहुंचा और उसे सब ठीक ठाक मिला। इसी तरह जब वह 13 बड़े खेतों का मुआयना कर चुका तो उसे याद ही नहीं रहा कि उसकी रानी बच्चे को जन्म देने वाली है। वापस लौटते समय वह एक जंगल से होकर गुजरा और उसे बहुत प्यास लगी। उसने अपने सारथी से कहा कि पानी ढूंढे। सारथी ने बहुत खोजा पर पानी नहीं मिला। तब राजा स्वयं पानी की तलाश में गया और उसे एक कुआं मिल गया। जैसे ही वह घुटनों के बल बैठकर पानी पीने को हुआ, उसने कुएं में एक अजीब जीव देखा। उसके पंजे केकड़े जैसे थे और आंखें लाल थीं। उस जीव ने राजा की दाढ़ी पकड़ ली, जो बहुत लंबी थी, और तब तक नहीं छोड़ी जब तक राजा ने वादा नहीं किया कि वह उसे घर की वह चीज देगा जो अभी उसके बिना जाने के घर पर है। राजा ने सोचा, मुझे तो घर की हर बात मालूम है, और उसने हाँ कर दी। लेकिन वह भूल गया कि उसकी रानी ने अब तक एक पुत्र को जन्म दे दिया होगा। इस तरह अनजाने में उसने अपने बेटे को उस कुएं के जीव को सौंप दिया, और तभी वह जीव राजा को छोड़ता है। जब राजा घर पहुंचा और नवजात राजकुमार को देखा तो वह बहुत दुखी हुआ। वह पूरे 12 साल तक दुखी रहा। जब राजकुमार 12 वर्ष का हुआ, उसने पिता से पूछा कि वह इतने दुखी क्यों रहते हैं। राजा ने उत्तर दिया, क्योंकि तू बेचा जा चुका है। तब राजकुमार बोला, आप चिंता मत करें, मैं अपने भाग्य को संभाल लूंगा। राजकुमार ने अपना घोड़ा मंगवाया और यात्रा पर निकल पड़ा। 5 दिन की यात्रा के बाद वह एक झील के किनारे पहुंचा। वहां उसने अपने घोड़े को बांध दिया। उसने देखा कि 13 बत्तखें झील में तैर रही हैं और किनारे पर 13 पोशाकें रखी हैं। उसने उनमें से एक पोशाक उठा ली और छिप गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, 12 बत्तखें उड़ गईं, पर 13वीं बत्तख इधर उधर दौड़ती रही, अपनी पोशाक ढूंढती हुई। तभी राजकुमार सामने आया। यह बत्तख असल में एक लड़की थी। और वही उस कुएं के जीव, एक जादूगर जिसका नाम राजा कोस्तियई था, की सबसे छोटी बेटी थी। लड़की ने कहा, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, तुम मुझे बचाओगे और मैं तुम्हें। मेरे पिता तुम्हें कठिन कार्य देंगे, मैं वह कार्य करवा दूंगी, लेकिन ध्यान रहे, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं मदद कर रही हूँ। अपना घोड़ा यहीं छोड़ दो और सीधे मेरे पिता के पास जाओ। वह तुम्हें 3 दिन का समय देंगे कार्य पर विचार करने को। रात में मैं एक मधुमक्खी बनकर तुम्हारी खिड़की पर आऊंगी और सलाह दूंगी। मेरे पिता की 13 बेटियां हैं और हम सब हूबहू एक जैसी दिखती हैं, पर मेरी बाईं आंख के नीचे एक छोटी सी मक्खी का निशान है। वही तुम्हें पहचानने का एकमात्र तरीका है। ऐसा ही हुआ। राजा कोस्तियई ने राजकुमार को बुलाया और 13 बेटियां पंक्तिबद्ध खड़ी कर दी। राजा कोस्तियई ने पूछा, कौन है सबसे छोटी बेटी? राजकुमार ने 3 बार सावधानी से सबको देखा और आखिरकार उसने तीसरी आखिरी लड़की को चुना। राजा कोस्तियई ने पूछा,
तुझे सलाह किसने दी? राजकुमार बोला, यह जानना तुम्हारा काम नहीं। अगले दिन राजा कोस्तियेई ने दूसरा काम दिया, बिना औजार के सोने और चांदी का महल बनाना। राजकुमार बहुत चिंतित हुआ। रात को लड़की मधुमक्खी बनकर आई और एक छड़ी दी। जैसे ही उसने वह छड़ी जमीन पर मारी, सुंदर महल खड़ा हो गया, पहले से भी बेहतर। राजा कोस्तियेई आया और पूछा, अब किसने सलाह दी? राजकुमार बोला, जिसने पहले दी थी। तीसरे दिन राजा कोस्तियेई ने एक और कठिन कार्य दिया। इस बार लड़की भी मदद नहीं कर सकी। उसने रात को आकर कहा, अब एक ही उपाय है, भाग चलो, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। रात को वह लड़की एक घोड़ी बन गई। राजकुमार उस पर चढ़ गया और वे झील तक पहुंचे। वहां से वे अपने असली घोड़े पर चढ़कर दौड़ पड़े। कुछ दूर भागने के बाद पीछा करते हुए शोर सुनाई दिया। लड़की ने खुद को गिरजाघर और राजकुमार को साधु बना दिया। पीछा कर रहे जादूगर के सेवक वहां आए, पर उन्हें सिर्फ एक गिरजाघर और साधु दिखा। उन्होंने लौटकर राजा कोस्तियेई को बताया। राजा कोस्तियेई चिल्लाया, वही थे वे। अगले दिन फिर पीछा हुआ। इस बार लड़की नदी बन गई और राजकुमार टूटा फूटा पुल। सेवक लौटकर बोले, बस एक नदी और पुल दिखा। राजा कोस्तियेई फिर चिल्लाया, वही थे वे। तीसरे दिन वे देश की सीमा तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने तीसरा गिरजाघर पार किया, राजा कोस्तियेई की शक्ति समाप्त हो गई। वह जमीन पर सिर पटकने लगा और बेटी को कोसने लगा। अब राजकुमार अपने राज्य लौट आया था। साथ में एक सुंदर राजकुमारी भी थी। राजा उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने राजकुमार और राजकुमारी का विवाह बड़े धूमधाम और राजसी रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया। कुछ समय बाद राजकुमार राजा बना और राजकुमारी रानी। दोनों ने वर्षों तक राज्य पर न्याय और प्रेम से शासन किया और अपनी प्रजा को हमेशा सुखी और संतुष्ट रखा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि इससे हमें और भी अच्छी कहानियाँ लाने का हौसला मिलता है।